विद्यार्थियों सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की गणित में खंडशः समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। तो ध्यान दो, इसमें हमारे पास सवाल नंबर पहला दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला। कितना दिया इसमें? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है। अब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे? इसमें मतलब पहला सवाल हमारे पास दिया गया है इंटीग्रेशन cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, इतना दिया गया है। अब इसका समाकलन किस प्रकार से करेंगे? cos इनवर्स x समाकलन तो होता नहीं है। क्या नहीं होता है? cos इनवर्स x हमारे पास आता है, sin इनवर्स x आता है, tan इनवर्स x आता है, मतलब इनवर्स फंक्शन फलन का इसमें समाकलन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें? जैसे पिछले सवाल में 1 मान सकते थे, हम क्या मान सकते थे? 1। अगर हम इस सवाल में 1 मानेंगे, क्या मानेंगे? इंटू वन मानेंगे तो cos इनवर्स x का अवकलन करने में दिक्कत हमारे पास है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि cos 2x एक सूत्र होता है। क्या होता है? cos 2x का सूत्र होता है। कौन सूत्र होता है? हमने पढ़ा था cos 2x सूत्र होता है tan की पदों में। कितना होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा होता है। ठीक है, cos 2x सूत्र हमारे पास है। अगर हमारे पास किसी भी तरीके से यहाँ पर cos आ जाए तो cos से cos इनवर्स कट जाता है। क्या कट जाता है? cos से cos इनवर्स कट जाता है। ये हम ठीक है। तो अब देखो इसमें हमारे पास cos 2x सूत्र होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x है। तो सवाल को देखते ही मालूम चल सकता है हम कैसे सवाल को हल करें। देखो इसमें हमारे पास कितना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करें इस सवाल में? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम x बराबर tan थीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x बराबर tan थीटा, जिससे हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 पर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसके स्थान क्या सकते हैं हम? cos 2 थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? cos 2 थीटा। तो इस सवाल को सबसे शॉर्ट तरीका यही है, मतलब सवालों को देख के भी हल कर सकते हैं हम। हमारे पास क्या दिया गया है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो हमें स्पष्ट है कि x बराबर tan थीटा मानना होगा। क्या मानना होगा? x बराबर हमें tan थीटा मानना होगा। तो इसमें हम मान लेंगे माना x बराबर tan थीटा। क्या मानेंगे इसमें? माना x बराबर tan थीटा। और इसमें ध्यान दो, उसमें जब कोई मानते हैं तो उसका अवकलन होता है। क्या होता है? अवकलन। तो x का अवकलन हमारे पास dx हो जाएगा। tan x का अवकलन क्या होता है? sec। तो यहाँ tan थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx के स्थान ले सकते हैं, बस रखो मान इसमें। तो हमारे पास आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू, अब dx के स्थान कर सकते हैं क्योंकि पूरा फलन हमारे पास थीटा ग्रुप में होगा। उसमें किस ग्रुप में होगा? थीटा। तो dx बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? dx बराबर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इतना समझ में आ गया होगा। तो और एंगल करेंगे इसे, तो cos इनवर्स किसका सूत्र हमारे पास है? cos 2 थीटा का। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos से cos में कट जाएगा। कितना बचा हमारे पास? 2 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आसानी से हम समाकलन कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड मान करके। क्या मान करके? फर्स्ट सेकंड मान करके। तो कितना हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा इसमें। तो थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा दिया गया है। अब दोस्त में तो फर्स्ट फलन किसे माने? अवकलन करने से छोटा हो तो फर्स्ट फलन इसे माने। थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। और sec स्क्वायर थीटा का समाकलन आसानी से हो जाता है। तो हम इसे फर्स्ट सेकंड से मान के लगाएंगे इसमें। तो हमारे पास आ जाएगा 2। फर्स्ट फलन जोगदों सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन थीटा का 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा? tan थीटा डी थीटा हमारे पास आ जाएगा। इस समाकलन हमारे पास होगा तो कितना आ जाएगा? 2 थीटा tan थीटा माइनस 2। tan थीटा समाकलन कितना होता है? tan थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा। तो हमारे पास ये आ जाएगा log sec थीटा प्लस c। थीटा की हम वैल्यू रख देंगे इसमें, तो 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे इसमें। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? tan इनवर्स x।
तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x है, और tan थीटा बराबर कितना है x है, तो गुणे x हो जाएगा, माइनस है 2 log sec थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स x है प्लस c। यही आंसर हमारे पास हो गया। यहाँ पर से हमारे पास थीटा वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x है, कितना आ जाएगा tan इनवर्स x। यही हमारे पास आंसर हो गया। इसमें अगर इसको हम चाहें इस आंसर को और भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इस सवाल को और आगे भी हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कितना हमारे पास आ जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस है। अब ध्यान दो, इसमें जो हमारे पास log आता है, क्या आता है log, तो log के आगे जो संख्या होती है तो वो के घात बन जाती है लोगोरिथम के नियम से। तो ये क्या हो जाएगा, ये log sec स्क्वायर tan इनवर्स x है, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। जो घात आगे हमारे पास था ये संख्या 2, तो जब लॉग के अंदर जाएगी तो स्क्वायर बन जाती है। मतलब लॉग का नियम होता है कि अगर घात हमारे पास हो, किस प्रकार से, जैसे हमारे पास log m पर घात n है, तो लॉग के नियम से घात कहाँ जाती है, आगे जाती है, तो n log m ऐसा हो जाएगा। अभी हमारे पास घात आगे दी गई, इसमें संख्या दी गई है, तो एक घात के रूप बन जाएगी। किसके रूप में आ जाएगी, घात के रूप में। तो एक घात के रूप में हमारे पास आ जाएगी। अब और आगे इसको हल करेंगे, इसमें तो 2x है tan इनवर्स x माइनस है log, अब तुमने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 पर tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर पूरा थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x हो जाएगा। और आगे हल करेंगे, इसमें तो 2x tan इनवर्स x है माइनस log है, कितना हो जाएगा 1 प्लस को ले सकते हैं tan इनवर्स x इस पूरे का होल स्क्वायर, tan से tan कट जाएगा, तो 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सीधे इसका आंसर ये भी हो सकता है। समझ में आ गया ना ये। तो इस प्रकार से हम इस पहले सवाल को हल करेंगे। हाँ ध्यान दो, उसमें हम सवाल नंबर दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा सवाल कितना दिया गया है, इंटीग्रेशन sec qx dx दिया गया है। क्या दिया गया है, sec qx dx, मतलब sec पावर 3 x dx दिया गया है। तो ये वाला सवाल भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है ये, मतलब ये सवाल भी हमारे पास वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो क्या इम्पोर्टेंट है, सवाल तो सिंपल है, लेकिन इसको सवाल लगाते समय गाड़ी अटक जाती है, मतलब गाड़ी फंस जाती है, फिर ये सवाल नहीं बनता है। तो इसलिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा सवाल भी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सवाल को ऐसा लगाएंगे जिसमें गाड़ी फंस जाए, ठीक है, फिर उसके निकलने का रास्ता देखेंगे, इसमें क्या रास्ता होगा। अब हल क्यों नहीं हो सकता है, इस पर भी ध्यान देंगे इसमें हम। तो ध्यान रखो, जैसे sec पावर 3x dx हमारे पास है, तो sec 3x का कोई सूत्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जैसे cos 3x सूत्र होता है, sin 3x का होता है, tan 3x का होता है, इसी बार sec 3x का भी कोई सूत्र नहीं हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो sec घात 3 दिया गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू sec स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखा हमने, तो इसमें देखा जो sec x हमारे पास है, sec x का अवकलन हो जाता है। जो sec स्क्वायर x हमारे पास है, तो इसका समाकलन भी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट का अवकलन होता है और सेकंड का समाकलन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो sec x हमारे को इसको फर्स्ट मानेंगे, और sec स्क्वायर x दिया गया है इसको हम सेकंड मानेंगे। क्या मानेंगे, सेकंड। अब दो उसमें हल करेंगे से, तो फर्स्ट फलन जो को तो sec x है, सेकंड का समाकलन sec स्क्वायर x कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन। अब इसके बाद फर्स्ट का अवकलन है, तो sec x का अवकलन कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा, इंटू अब हमारे पास sec स्क्वायर इसका समाकलन अर्थात सेकंड फलन का समाकलन, तो sec स्क्वायर से कितना हो जाएगा, tan x dx इतना आ जाएगा। ठीक है ना ये। अब ध्यान दो, इसमें ये सवाल इतना आ गया। अब इसके आगे हल करना, तो इसके भी हमारे पास और भी तरीके हैं। देखो, जैसे हमारे पास sec x इंटू tan x का समाकलन होता है, और tan x हमारे पास tan x का अवकलन होता है, आसानी से आता है। अगर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो इसको सेकंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेकंड। दो कितना आ जाएगा, sec x इंटू tan x माइनस है, अब फर्स्ट सेकंड से, तो फर्स्ट फलन जो करते हैं उसमें
सेकेंड का समाकलन, इसका समाकलन कितना होता है, सेक एक्स होता है, माइनस है फुल इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट का अवकलन, तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना होता है, सेक एक्स होता है, सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसमें गाड़ी फंस चुकी है, ठीक है ना, अब निकलना मुश्किल है। अब देखो इसमें सेक एक्स टेन एक्स है, सेक एक्स टेन एक्स इससे कट हो जाएगा, हो जाएगा। और इसके बाद वो माइनस हमारे पास है सेक क्यू एक्स हो जाएगा, फिर जो खत्म आ गया इसमें, मतलब गाड़ी अब आगे बढ़ने वाली नहीं है, फंस चुकी है, ठीक है ना, मतलब समाकलन होना मुश्किल है, अब हो ही नहीं रहा, फिर वो कट रहा, फिर जो खत्म फलन आ रहा इसमें। इसके बाद अगर हम ऐसा ना करते इसमें, अगर हम इसको ऐसा ना करते इसमें, इस प्रकार से कर लेते इसमें, देखो इसमें, अब इसमें ऐसा करते हैं, जैसे हमारे पास है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस है होल इंटीग्रेशन, ये हमारे पास सेक एक्स हो जाएगा और ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। अब दोस्तों टेन स्क्वायर एक्स के साथ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन सेक एक्स है, यहाँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स ले सकते हैं। फिर अंदर गुणा करेंगे तो सेक घात तीन हो गया, कितना हो गया, सेक घात तीन एक्स हो गया, माइनस का सेक एक्स हो गया इसमें। तो अब उसमें सेक घात तीन फिर वही संख्या आ गई है। तो कुछ फलन हमारे पास ऐसे होते हैं समाकलन में कि इनका अवकलन करें चाहे समाकलन करें, जहां से हमने प्रारंभ किया था वहीं पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने का एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि इसमें हम उसको आई मान लेते हैं, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन, समाकलन क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, इसीलिए जो फलन दिया होता है उसको आई मान लेते हैं। फिर अगर हल करते समय वैसा पद आता है तो हम उसके स्थान पर आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आई, सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस सवाल को लगाने क्या करेंगे, इसमें आई बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, आई बराबर। ऐसे सवाल आगे भी मिलेंगे हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फलन को मान लेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन सेक पावर 3x dx दिया गया है। अब उसमें हल करने तरीका वही है, सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx लिखेंगे, पहले स्टेप वही करना है। ये फर्स्ट फलन हमारे पास, ये सेकंड फलन। अब उसमें फर्स्ट फलन जो कहता हूं उसमें सेकंड का समाकलन सेक स्क्वायर से कितना हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, माइनस है होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। फिर सेक एक्स का समाकलन करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, टेन एक्स डी एक्स हमारे पास। अब और आगे हल करेंगे इसे, तो हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस है। अब उसमें सेक एक्स हमारे पास ये है, ये टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स के स्थान पर ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब तो दूसरे प्रकार से किया था तो सेम ही पद आ गया था, कट रहा, कुछ भी आंसर नहीं आ रहा था इसमें, इसीलिए हम दूसरे तरीके से अपनाया, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और टेन स्क्वायर एक्स के स्थान ले सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस का वन। अब तो हल करवाएंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस है, अंदर गुणा कर दो उसमें, तो सेक पावर 3x इंटू डी एक्स आ जाएगा। अब तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख सकते हो, उसमें सेक एक्स से गुणा करें सेक घात तीन होगा, फिर माइनस का सेक एक्स होगा, हमने इसको अलग कर दिया, साथ इस माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये पहला बात प्लस का था तो माइनस का हो गया, दूसरा वाला पास सेक एक्स एक में किया था माइनस का सेक एक्स था, माइनस से गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा हमारे पास। अब वो सेक घात 3x dx के स्थान पर आई ले सकते हैं, कर सकते हैं आई, क्योंकि ये फलन हमारे पास क्या था, आई बराबर, तो आई बराबर आ जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस का आई प्लस है। अब सेक एक्स समाकलन क्या होता है, सेक एक्स समाकलन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब आई को आई तक स्थान रखें, आई कितना हो जाएगा, इस तरह प्लस का तो 2i हो जाएगा, तो 2i बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स।
2 को पक्षांतर कर 1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा I बराबर 1/2 sec x इंटू tan x प्लस कितना हमारे पास है log sec x प्लस tan x प्लस का c। ये हमारे पास सवाल सॉल्व हो गया। समझ में आ गया होगा। आज कितने पर्याप्त है, शेष अगले वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।